सभी लोगों को जनक शर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि पैसा रे पैसा तुझे कमाया कैसा, कमाने के बाद तुझे संभाला कैसा, और मर जाने के बाद तुझे ले जाऊंगा कैसा। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या पैसा पूजा करने से मिलता है। इसका जवाब ना है। अगर पूजा करने से पैसा मिले तो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हम पंडित लोग हो जाएं। पूजा करने से सिर्फ पुण्य प्राप्त होता है। मेरा दूसरा प्रश्न था आपसे कि क्या मेहनत करने से पैसा मिलता है। इसका जवाब भी ना है। मेहनत करने से हमारी काबिलियत, हमारे हुनर के हिसाब से हमें तनख्वाह, हमारी सैलरी, मुआवजा मिलता है। अगर खूब मेहनत करने से पैसा मिले तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो मजदूर लोग करते हैं, लेबर लोग करते हैं, वो माला माल हो जाए। बहुत से लोगों की धारणा है कि भगवान सिर्फ अमीरों की ही सुनता है। यहाँ अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। ऐसा नहीं है, सोच में फर्क है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक सेठ और एक ब्राह्मण की। एक गांव में एक सेठ और एक ब्राह्मण रहता था। उन दोनों के विचार एकदम विपरीत थे, मतलब ऑपोजिट। दोनों अपनी आयु की अवधि पूरी करके भगवान को प्यारे हो गए। मरने के बाद जब ब्राह्मण को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई तो ब्राह्मण बड़े आन से शान से स्वर्गलोक में चल रहा था। चलते चलते उसकी नज़र परमात्मा परमेश्वर पर पड़ गई तो वो प्रभु की ओर जाने लगा। उसे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस परमात्मा के साथ वही उसके गांव का सेठ बैठा हुआ है। ब्राह्मण ने बड़ी कोशिश की वहां तक जाने की, लेकिन वहां पे जा न सका। बहुत से यत्न किए वहां पे जाने के लिए, लेकिन वह कामयाब न रहा। तब उसने क्रोध में आके भगवान से कहा कि हे प्रभु, यहाँ भी पैसा चलता है क्या? तो परमात्मा मुस्कुराए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, कि शुक्र करो कि आप यहाँ पे हो। हे ब्राह्मण देवता, शुक्र करो कि आप यहाँ पे हो। ब्राह्मण को ये सुन के बहुत क्रोध आया कि शुक्र करूं? हे परमात्मा परमेश्वर, इसने कभी आपका नाम नहीं लिया, इस सेठ ने कभी आपकी पूजा अर्चना नहीं की। मैंने खुद बहुत बार ऐसे बोला कि आओ मंदिर में पूजा करो, लेकिन ये अपने काम में ही मगन रहा। तो परमात्मा बोले कि इस सेठ ने पृथ्वी पर मेरा काम किया है। तो ब्राह्मण बोला कि क्या काम किया है? इसने तो आपका नाम नहीं लिया है। तो परमात्मा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, इस सेठ ने हमेशा गरीबों की मदद की है। इसके पास जो धन था उसने इससे कारोबार स्टार्ट किया, और कारोबार करते करते इसने एक नया फैक्ट्री ओपन किया। अपने कारोबार को इतना बढ़ाया कि उस कारोबार से 1000 लोगों का परिवार चलता रहा। इसलिए इसने पृथ्वी पर मेरा काम किया है। तब ब्राह्मण बोला कि प्रभु मैंने? तब प्रभु हंसते हुए बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपको जब भी दुख हुआ, आपको तकलीफ हुई, तो आपने मेरे मंदिर की घंटियां बजा बजा कर मेरा सर खाया और कहा कि हे परमात्मा परमेश्वर, मेरे दुख को हर लो, मेरी तकलीफ को हर लो, मेरे दुख दूर करो। लेकिन इस सेठ ने हमेशा दुखियों का दुख दूर किया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। इसने हमेशा
गरीबों का भला किया। इसलिए पैसा मिलता है किस्मत से, और किस्मत बनती है प्रारब्ध से, और प्रारब्ध बनता है आपके अपने कर्म से। इसलिए आप अपना अच्छा कर्म करो। साईं कहते हैं, जब जिंदगी हंसाए तो समझ लेना कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिला है, और वही जिंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आप जब ऊपर जाओगे तब वहाँ पे आपका धर्म नहीं पूछेंगे, आपकी जाति पाति नहीं पूछेंगे, आपका मजहब नहीं पूछेंगे, पूछेंगे सिर्फ कर्म, कि आपने दूसरों के लिए क्या किया है। अरे यार, अपने लिए तो जानवर भी कर लेते हैं। इसलिए आप अपना कर्म कीजिए। क्यों कहते हैं लोग ऐसे, क्यों ऐसा होता है कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर फर्स्ट क्लास पास हुआ है, अच्छी मार्क्स लिए हुए हैं, तभी भी उसको नौकरी नहीं मिलती, और उससे कम पढ़ा लिखा, मतलब उससे कम परसेंटेज वाले को नौकरी मिल जाती है और वो पैसे वाला हो जाता है, क्योंकि उसके साथ जुड़ा होता है उसके अगले जन्म का नसीब, उसका कर्म। इसलिए अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा। मेरे साईं कहते हैं, अगर तू अपनी सुख की कामना मुझसे करता है तो ए इंसान मत कर, लेकिन अगर किसी दुखी का तू दुख दूर करता है तो अपने सुख की चिंता बिल्कुल मत कर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओम साईं राम।